हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 4 2 1 3 व b बराबर आव्यूह -2 1 3 2 एक आव्यूह x इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 3a - 2b प्लस x बराबर 0 आव्यूह। तो यहाँ पर देखो, हमें एक आव्यूह x इस प्रकार ज्ञात करना है कि 3a - 2b प्लस x बराबर 0 आव्यूह आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यदि कोई अदिश है k और उसका हम आव्यूह से गुणा करें। देखो, इस प्रकार का आव्यूह है x1 x2 x3 x4, 2 गुणा 2 का ये आव्यूह है। तो ये जो अदिश है ये आव्यूह के हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा। तो kx1 kx2 kx3 और यहां पर आ जाएगा kx4। ठीक है, इस प्रकार होता है गुणा अदिश। तो अब देखो, जो हमें x आव्यूह ज्ञात करना है उसको हम एक बार के लिए मान लेते हैं। माना कि x जो आव्यूह है वो किसके बराबर है? a b c d। ये मान लिया 2 गुणा 2 का आव्यूह। तो अब देखो, प्रश्नानुसार 3a, यानी कि देखो 3 गुणा में a का मान क्या है? 4 2 1 3, फिर माइनस में 2b, यानी 2 गुणा में b का मान है -2 1 3 2। ठीक है, फिर देखो प्लस में क्या है? x, तो x हमने मान लिया a b c d। बराबर में क्या आना चाहिए? 0 आव्यूह। तो 0 आव्यूह क्या होता है? 0 0 0 0। ठीक है, तो अब देखो 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं हर एक अवयव से। तो 12 6 3 9 ये बन जाएगा। फिर अंदर यहाँ पर 2 को गुणा करते हैं तो माइनस का 4 2 6 4 ये बन जाएगा। फिर प्लस में देखो a b c d बराबर में क्या है? 0 0 0 और 0। तो अब देखो यहाँ पर इन आव्यूह को हम जोड़ते या घटाते कैसे हैं? इनके जो संगत अवयव है वो जुड़ते या घट जाते हैं। जिस प्रकार देखो यहाँ पर 12, फिर देखो माइनस में माइनस का 4 ये +4 हो जाएगा। फिर प्लस में आ गया a। ठीक है, फिर देखो 6 -2 प्लस में आ जाएगा b। फिर देखो 3 -6 प्लस में आ जाएगा c। फिर देखो 9 -4 प्लस में आ जाएगा d। और ये किसके बराबर है? 0 0 0 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बना? 16 प्लस में a बन जाएगा। तो 16 प्लस में a को हम a + 16 लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर b प्लस में 4 बन जाएगा। तो b प्लस में 4। ठीक है, फिर क्या बन गया? c -3। तो c -3 और यहाँ पर d प्लस में 5 बन जाएगा। और ये किसके बराबर है? 0 0 0 0। तो अब देखो दो आव्यूह बराबर है तो इनके संगत अवयवों की हम तुलना कर सकते हैं। तो a + 16 जो है वो 0 के बराबर आएगा, b + 4 जो है वो 0 के बराबर आएगा, c -3 जो है वो 0 के बराबर आएगा और d + 5 जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर a + 16 0 के बराबर है तो a बराबर -16 हो गया, b बराबर में यहाँ से -4 आ जाएगा, c बराबर में यहाँ पर 3 आ गया और d का मान जो है -5 आ गया। तो जो x आव्यूह है जो हमें सवाल में ज्ञात करना था वो क्या आ गया? -16 -4 3 और -5। ठीक है, तो ये आव्यूह आ गया और ये हमारा क्या हो गया? उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।